ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत और श्रीलंका के सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। इस साल सितंबर में पदभार संभालने के बाद अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर भारत आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायके ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कल उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंधों और इन संबंधों के लिए इस यात्रा के महत्व पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह। गुरजीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत और श्रीलंका के आपसी संबंधों को आप कैसे देखते हैं? राष्ट्रपति बनने के बाद पहली फॉरेन विजिट में श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत आना कितना महत्वपूर्ण है? कई अरसे से श्रीलंका के राष्ट्रपति या पहले प्रधानमंत्री जो बनते थे, उनका भारत पहले आना स्वाभाविक था, उसमें कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन कुछ अरसे से हमारे जो नेबरहुड के देश हैं वो कोशिश करते हैं कई बारी एक मैसेज देने का कि हम पहले चीन चले जाएं, जैसे नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन मैं राष्ट्रपति दिसानायके की तारीफ करता हूं कि उन्होंने ये जो स्वाभाविक एक भारत के साथ पारंपरिक रिश्ता है उसको निभाया है और पहला विजिट भारत में ही किया है। इसके लिए हमें उनकी प्रशंसा ही नहीं, उनकी और सहायता भी करनी चाहिए। और जो प्रेस ब्रीफिंग हुई हैदराबाद हाउस में इस ऐतिहासिक बैठक के बाद, उसमें विकास सहयोग को लेकर, शिक्षा सहयोग को लेकर और अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने क्या बहुत अहम बातें कही, हम उनको सुनते हैं और इस चर्चा को फिर आगे जारी रखेंगे। अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। गुरजीत जी, जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात की गई है, विभिन्न पहलुओं पर भारत द्वारा जो सहयोग देने की बात की गई है श्रीलंका को, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना महत्वपूर्ण है आपसी रिश्तों को और प्रगाढ़ करने के लिए? ग्लोबल साउथ की बहुत बात होती है, लेकिन ग्लोबल साउथ का जो महत्व है वो भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में दिखाया, क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन हमारे नेबरहुड में है वो ही एक सार है जिससे हम अफ्रीका में, आसियान में, सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका में उसको वही मुद्दे को लेके जाते। तो अभी जो आपने प्रधानमंत्री का क्लिप सुनवाया उसमें जो एजुकेशन, ट्रेनिंग, इकोनॉमी, डेवलपमेंट की जो बातें की गई है, ये सारी हमारी डेवलपमेंट कोऑपरेशन के अंदर आती है। इसका एक जरूरी पहलू ये है कि हमारी श्रीलंका और हमारे सब जो नेबर्स हैं उनसे 3 ही गुजारिश होती है। पहली, कि हमारी सुरक्षा के ऊपर कोई आपत्ति ना आए। दूसरा, अगर हमें डेवलपमेंट कोऑपरेशन से उठकर निवेश की ओर भारतीय कंपनियों को बुलाना है तो हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, खुला मैदान चाहिए। जो आप बाहरों को देते हैं हमें भी दीजिए। और तीसरा, श्रीलंका में खास है कि जो नॉर्थ और ईस्ट तमिल एरियाज हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है, जिनको डेवोल्यूशन कहा जाता है, वो उस पर पालन किया जाए। तो ये 3 चीजों पे हम गौर करते। अब जो प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बातें की वो आजकल ज्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति दिसानायके की पार्टी है जेवीपी, वो शुरू से भारत के विरुद्ध रही है। तो वो नहीं चाहती थी कि ऐसे रिश्ते भारत के साथ बने। लेकिन राष्ट्रपति दिसानायके अब केवल जेवीपी के राष्ट्रपति नहीं है, वो नेशनल पीपल्स पावर कोalition के राष्ट्रपति हैं, जिनका मुद्दा है भारत से बहुत गहरे संबंध बनाना। और ये आप देखिए कि उन्होंने
अपनी जो पुरानी नीतियां थी उनको कैसे बदला है और भारत को एक पहल दी है, जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट है उससे साफ नजर आता है कि श्रीलंका ने एक कदम उठाया और हम उसके लिए 4 उठाने के लिए तैयार। इसी बीच कोलंबो से प्रसार भारती के कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद मुइन फरूकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद जी, आप बताएं, राष्ट्रपति दिसानायके की भारत यात्रा से अब तक क्या प्रमुख केंद्र बिंदु उभर कर आ रहे हैं? राष्ट्रपति दिसानायका की जो भारत यात्रा है, इसको लेके काफी उत्साह था श्रीलंका में पहले से ही, क्योंकि ये पहली यात्रा रहेगी राष्ट्रपति दिसानायका की जो राष्ट्रपति पद का ग्रहण करने के बाद उन्होंने अंडरटेक किया है। इसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहला अगर कोई दौरा किया गया हो, जो नॉर्मली एक राष्ट्रपति श्रीलंका में आते हैं, उनका फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल अगर हम देखें तो हमेशा से भारत रहता है, दिल्ली रहता है, और हिस्टोरिकल जो ट्रेडिशन रहा है उसको निभाते हुए राष्ट्रपति दिसानायका ने दिल्ली को उन्होंने चुना। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज ये है कि इस दौरे के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा उभर कर आ रहा है कि जो भारत ने 2022 में श्रीलंका की सहायता की थी आर्थिक संकट के दौरान, उसको याद रखते हुए, जो सिविलाइजेशनल कनेक्शंस रहे हैं उनको याद रखते हुए, जो भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंध जो मजबूत हुए हैं पड़ोसी पहल की नीति के अंतर्गत, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या सागर डॉक्ट्रिन के भी अंतर्गत, तो इन सब के मद्देनजर ये उभर के आता है कि इन द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिल रही है इस दौरे से। और इसके साथ साथ लोगों के अंदर भी एक विश्वास है कि भारत को एक जियो स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पे श्रीलंका देखता है और भारत की जो आधुनिक तकनीकी जो एडवांसमेंट्स हैं उनको काफी हद तक वो अपनाने की कोशिश भी करता है, और भारत का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उससे उसको फायदा उठाना जरूरी है, ये भी वो मानता है। और ये सारी चीजें उभर कर आती हैं इस दौरे से, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों नेताओं ने, राष्ट्रपति दिसानायका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ने जब मिलकर जॉइंट स्टेटमेंट दिया, उसमें ये जरूर उभर के आया कि जो जितने भी कोलैबोरेशंस और कोऑपरेशंस रहे हैं भारत और श्रीलंका के बीच, इनको कंटिन्यू किया जाएगा और जहां जहां हो सकता है उनको और बढ़ाया जाए। जैसे हमने देखा कि कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में या स्कॉलरशिप्स के रूप में, या फिर उन सारे इश्यूज के ऊपर जो अभी भी डिस्कशन के तौर पे चल रहे हैं, इटका हो या फिर फिशरीज के मामले हो, इन सब को और मजबूत करने की बात हुई है। अगर हम सागर विजन की बात करें, जो इंडियन ओशन में सिक्योरिटी को लेकर, उसमें भारत और श्रीलंका की कोऑपरेशन किस हद तक है और कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर रीजनल सिक्योरिटी हम देखें तो कई रीजनल ऐसे फोरम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जहां भारत, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों देश इसमें साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आयोरा एक और मौजूद है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जिसमें करीब 27 देश जुड़े हुए हैं जो हिंद महासागर के अतराफ चारों तरफ जो मौजूद है। तो ऐसे में इन रीजनल जो फोरम्स एग्जिस्ट करते हैं, इनमें काफी जरूरी है कि सब के दरमियान समझदारी हो, साझेदारी हो और सारे मिल के सामने आए और जो चुनौतियां हैं उनको मिल के सामना करें। इसमें भारत ने काफी हद तक कोशिश कर रखी है, हर जगह एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आया है, चाहे मालदीव में सिक्योरिटी इश्यूज हुए हों या शायद कभी किसी और देश में हुए हों। इवन अगर हम देखें श्रीलंका में भी जब कभी कठिनाई आई तो भारत सबसे पहले सामने आया, चाहे 2004 का सुनामी हो या 2022 में ही जब आर्थिक संकट हुआ हो। तो इन सब चीजों को अगर देखें तो एक डिफेंस कोऑपरेशन के तौर पे या फिर सिक्योरिटी कोऑपरेशन के तौर पे भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई है। आज ये सामने आया कि डिफेंस कोऑपरेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होना है। इसमें दो और अहम चीजें आती हैं सामने। जहां पर लैंड ब्रिज का इशू है, वहीं पर कई ऐसे सवाल खड़े हुए थे पहले कि इससे क्या मैरीटाइम सिक्योरिटी में कुछ चुनौतियां और आ सकती हैं, लेकिन इन सब चीजों के ऊपर भी आज दोनों नेताओं ने कहा कि कनेक्टिविटी फिजिकल में भी वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखेंगे। स्मगलिंग जैसी जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर भी काफी एक्शन लेने की कोशिश की जाएगी, और ये सारी चीजें ये पॉजिटिव एक दिशा दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फरूकी जी। और दिल्ली के आकाशवाणी संवाददाता अनुपम मिश्रा आज हैदराबाद हाउस की मीडिया ब्रीफिंग में मौजूद थे, वो हमारे साथ अभी स्टूडियो में है। अनुपम जी, बताएं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कौन से पहलुओं पर विशेष बल दिया गया?
जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका ने अपनी साझेदारी के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है, जिसमें आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया गया है। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी, मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करना, सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति देना, साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी की सप्लाई, कांके सेंथुराई पोर्ट का पुनरुद्धार और जो यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए भारत की भागीदारी, ये सभी क्षेत्र श्रीलंका के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौते को भी अंतिम रूप देने का निर्णय किया। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति हुई। नागपत्तनम और कंकेसंथुराई फेरी सर्विस की सफलता के बाद रामेश्वरम और तलाईमनार के बीच फेरी सर्विस शुरू करने की जो घोषणा निश्चित रूप से श्रीलंका के इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन देगा। और प्रधानमंत्री की जो बात रही कि श्रीलंका के विकास के लिए भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय पार्टनर बना रहेगा, ये बहुत बड़ा सूचक है कि श्रीलंका हमारा कितना बड़ा पार्टनर है और श्रीलंका को सब प्रकार सहयोग देने के लिए भारत किस तरह से तैयार है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए इस चर्चा में। गुरजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ श्रीलंका में 2022 का, उसमें जो भारत ने सहयोग दिया उसकी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने विशेष सराहना की और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो हमने 5 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट और ग्रांट्स दिए हैं श्रीलंका को अभी तक, उसकी बात की। ये कितना इम्पोर्टेंट है? श्रीलंका की इकोनॉमिक स्थिति 2022 में थी, जिसके कारण उनकी स्थायी जो सरकार थी वो गिर गई। उस समय भारत ने कोई पक्षवाद नहीं किया श्रीलंका में और सिर्फ उनकी इकोनॉमी को मदद की। जो आपने कहा 4 बिलियन डॉलर तक अलग अलग रूप में ग्रांट्स, लोन्स और आरबीआई क्रेडिट्स वगैरह दिए गए। उससे श्रीलंका की इकोनॉमी आज स्टेबल हो चुकी है और आईएमएफ के साथ जो उनकी बातचीत है उसकी लाइन में वो ठीक चल रहे हैं। तो इनकी जो रिकवरी है उसमें भारत का बहुत अच्छा रोल रहा है। यही राष्ट्रपति दिसानायके आज सराहना कर रहे थे। उनको भी पता चल गया है कि भारत ने उस समय श्रीलंका से कुछ मांगा नहीं था और ये मेरे ख्याल उन पे बहुत प्रभाव पड़ा है। अब हमने और मदद की, क्योंकि इतने अगर लोन होते हैं तो वो लोन तो रीपे करने पड़ते हैं और अभी श्रीलंका इस स्थिति में नहीं है कि लोन्स रीपेमेंट कर पाए। तो भारत ने 2 लाइंस ऑफ क्रेडिट को ग्रांट में बदल दिया है और कहा है कि आगे हम क्रेडिट लाइन नहीं, ग्रांट और इन्वेस्टमेंट का रूप लेकर आपकी मदद करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद जो राष्ट्रपति दिसानायके की भारतीय सीईओ के साथ मुलाकात हुई वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी के लिए भारत का निवेश एक बहुत बड़ा पिलर है। और अगर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारत ने जो इतनी तेजी से अपने टीपीआई को एक्सपैंड किया है उसकी सराहना अमेरिका जैसे देश तक ने की है। और आज इस पर भी काफी बात हुई कि श्रीलंका में यूपीआई, डिजी लॉकर, आधार, जीईएम पोर्टल, पीएम गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस तरह के जो टैक्सेशन हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इस्टेब्लिश करने में भारत श्रीलंका की मदद करेगा। सो आप कहेंगे कि ये हमारे लिए भी एक कदम है एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बहुत मजबूती से अग्रसर होने का? ये जो इंडिया स्टैक है जिसमें कई चीजें जो आपने मेंशन की सब आती हैं, हमने दिल खोल के श्रीलंका को कहा है हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। जैसे आधार का एक बेसिस उनके पास है, यूपीआई का है, डिजी लॉकर वो चाहते हैं, तो वो उन्होंने भी देखा है कि भारत में ये सब चीजें चलती है। अब ये चीजें और देशों में भी चलती हैं, लेकिन जिस कीमत और जिस कॉन्फिडेंस से वो भारत से ये चीजें उनको मिल सकती हैं वो औरों से नहीं मिलती। और दूसरी बात है कि हम इनको ग्रांट बेस पे भी देने को तैयार हैं। तो ये इसमें श्रीलंका को सिर्फ गेन ही गेन है और वो जितनी जल्दी इन अवसरों को अपनाएं उनकी इकोनॉमी और उनके लोगों को फायदा बहुत होगा। गुरजीत जी, श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत और श्रीलंका के सुदृढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।